नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे बॉलीवुड के बेताज बादशाह अभिनेता राजकुमार के बारे में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी कहते ही एक ऐसे एक्टर की छवि सामने आती है जिसकी आवाज़ की कशिश और एक्टिंग के हुनर के सभी कायल थे। उनका नाम है राजकुमार, जिन्होंने लगभग 60 फिल्मों में एक से बढ़कर एक रोल अदा किए थे। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसने न सिर्फ दर्शकों के दिलों पर राज किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें राजकुमार माना गया। आज भी जॉनी शब्द कहते ही बॉलीवुड के एक्टर राजकुमार की तस्वीर खुद ब खुद सामने आ जाती है। आज इस दुनिया में ना होने के बाद भी उनकी आवाज़ की कशिश और एक्टिंग का हुनर लोगों के जहन में बसा हुआ है। तो चलिए आज आपको राजकुमार के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। फिल्म अभिनेता राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनको प्यार से करीबी लोग जॉनी के नाम से पुकारते थे। राजकुमार सन 1940 में मुंबई आए और मुंबई में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर काम करने लगे। हम आपको बता दें कि राजकुमार की जेनिफर से मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी, जिसके बाद में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया और दोनों को 3 बच्चे हुए थे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा पुरु राजकुमार तथा दूसरा बेटा परिणी राजकुमार और 1 बेटी वास्तविकता राजकुमार थी। आपको बता दें कि गले के कैंसर की वजह से 3 जुलाई 1996 को राजकुमार का देहांत हो गया। जिस समय उनका देहांत हुआ उस समय वो मात्र 69 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। एक दिन रात में घूमने के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा, हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं और फिल्मों में अगर आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार को सिपाही की ये बात बहुत जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे और वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के तौर पर काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की ये बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश को स्वीकार कर लिया। हम आपको बता दें कि साल 1952 में राजकुमार ने फिल्मों में एंट्री मारी और सबसे पहली फिल्म रंगीली किया। राजकुमार साल 1997 में आई फिल्म नौशेरवां ए आदिल की वजह से काफी फेमस हुए। राजकुमार की चर्चा फिल्म मदर इंडिया के लिए हुआ करती थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री नरगिस के पति शामू का किरदार निभाया था। राजकुमार ने 1967 में हमराज और 1968 में नीलकमल जैसी बेहतरीन फिल्मों में किरदार निभाया। राजकुमार की मशहूर फिल्मों में पाकीजा, वक्त, सौदागर, तिरंगा जैसी फिल्में कतार में हैं। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार को फिल्में देखने का कभी भी शौक नहीं था और एक्टर बनने के बाद भी राजकुमार को फिल्में देखने की कभी कोई लालसा नहीं हुई। एक इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा था कि मेरी फिल्में एक समय पर बिल्कुल नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी फीस 1 लाख बढ़ जाती थी और मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि पिक्चर चले ना चले, लेकिन मैं फेल नहीं हो रहा हूँ। आपको बताते चलें कि राजकुमार ने अपने साथी कलाकारों में से बहुत से लोगों का मजाक भी उड़ाया करते थे। वहीं एक बार राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद समय बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है, और चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि सर, आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली
और गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार अब उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन चीची ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। एक बार एक पार्टी में संगीतकार बप्पी लहरी राजकुमार से मिले और अपनी आदत के मुताबिक राजकुमार ने बप्पी से कहा, बप्पी, ढेर सारे सोने के गहने से लदे हुए हो। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह, शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। ये बात सुनकर बप्पी लहरी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वहीं जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस हो चुकी थी और दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में जीनत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। तभी एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जीनत को लगा तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेंगे, लेकिन जीनत को राजकुमार ने देखा और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा, ये आप समझ सकते हैं। लगभग 3 दशकों के बाद राजकुमार ने दिलीप कुमार के साथ सौदागर फिल्म की थी, लेकिन खबरों के अनुसार दोनों के बीच शूटिंग के समय में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। राजकुमार बहुत ही मुंहफट किस्म के आदमी थे और जो दिल में आता था उसे शब्दों का बाढ़ बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे। ये बात वो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में राजकुमार एक ऐसे अभिनेता थे जो सच में राजकुमार की तरह जीते थे और जब तक फिल्मों में एक्टिंग करते रहे तब तक उन्होंने पूरे इंडस्ट्रीज पर राज किया था। 69 साल की उम्र में 3 जुलाई 1996 को राजकुमार का देहांत हो गया था। राजकुमार ने अपनी जिस दमदार आवाज के कारण फिल्मों में पहचान बनाई, उसी आवाज ने उनकी जान ले ली। राजकुमार को गले का कैंसर था और राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी इस बीमारी की बात फिल्म इंडस्ट्री में किसी को पता चले। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाकर कहा कि मेरे मरने की सारी रस्में अदा होने के बाद लोगों को ये बात बताया जाए। राजकुमार को इस बात का बहुत दुख रहता था कि फिल्म इंडस्ट्री लोगों की मौत को तमाशा बना देती है, इसलिए राजकुमार अपनी मौत के समय में बाकी लोगों को दूर ही रखना चाहते थे और लोगों को भी अंतिम संस्कार होने के बाद ही पता चला कि वो दुनिया से चले गए हैं। मुंबई के माहिम पुलिस थाने में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे शख्स से एक सिपाही ने पूछा, हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में अगर आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। उसी समय सब इंस्पेक्टर को सिपाही की ये बात जच गई और उन्होंने अपना मन फिल्मों में काम करने का बना लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इस सब इंस्पेक्टर की नौकरी को छोड़कर राजकुमार ने फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया। राजकुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने पूरे बॉलीवुड पर राज किया और इंडस्ट्रीज के सच में राजकुमार कहलाए। अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद ये महसूस कर लिया कि मौत उनके काफ़ी करीब है, इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा कि देखो, मौत और ज़िंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना और मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।